नमस्कार। आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, गिरते हुए समाज के स्तर पर चर्चा के लिए आया हूँ। मैं सन 2000 से एक शिक्षण संस्थान चलाते हैं। 2000 से 2024 तक शिक्षा में इतनी गिरावट आई है जिसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। सन 2000 1, 2, 3, 4, 5 की जो शिक्षा का स्तर था, आज वह शिक्षा का स्तर नहीं रहा। पहले सभी अभिभावक, सभी माता पिता अपने बच्चों के प्रति काफ़ी उत्सुक हुआ करते थे। प्राथमिक विद्यालय से लेकर के जब तक बच्चा कहीं सेट न कर जाए, कहीं सही जगह पर चला ना जाए, उस समय तक वे लोग काफ़ी चिंतन करते थे, अपने बच्चों पर ध्यान देते थे। और आज से 24 साल पहले मैं जानता हूँ, मैं देखा हूँ, आप लोगों ने तो बहुत देखा होगा कि संसाधन का घोर अभाव था। निश्चित रूप से अब दिन प्रतिदिन साधन और संसाधन बढ़ते जा रहा है। आज से 20 साल जो पहले स्थिति थी, आज वह स्थिति नहीं है। तो उस समय अभिभावक, गार्जियन, माता पिता या बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों के प्रति इतना कॉन्शस हुआ करते थे, इतना उत्सुक हुआ करते थे कि अपना भाड़ा लगा करके और बच्चों को बिना बताए, जहाँ बच्चा पढ़ता था, छपरा हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, उस समय यहीं बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। उस समय कोटा और दिल्ली, बनारस का प्रावधान नहीं था। और वहाँ जा करके उसके संस्थान के शिक्षक से मिला करते थे, पूछते थे कि क्या स्थिति है हमारे बच्चों की, हमारे बच्चियों की क्या स्थिति है, हमारे बच्चे की क्या स्थिति है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैले कुचैले धोती कुर्ता पहन करके और पटना आ जाया करते थे। और आज स्थिति ठीक उल्टी है। किसी अभिभावक को, किसी भी गार्जियन को, किसी भी माता पिता को, किसी भी बड़े बुजुर्ग को बच्चों की कोई चिंता नहीं है। बच्चा या बच्ची पटना में आकर के क्या कर रहे हैं, उसकी खोज खबर लेने के लिए भी, उसकी सूध लेने के लिए भी किसी को फुर्सत नहीं है। स्थिति इतनी खराब है। और शिक्षा की जो स्थिति है, चाहे गांव हो, शहर हो, हर जगह स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। इसलिए मैं सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी अभिभावकों को, सभी माताओं और बहनों को हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि आप लोग अपने होनहार बच्चों पर, अपने आने वाले भविष्य और वर्तमान पर विशेष रूप से जोर दीजिए। तभी सही रूप में सबका साथ और सबका विकास होगा। जिस समय साधन और संसाधन का घोर अभाव था, लोग काफ़ी कठिनाई में रहते थे, उसके बाद भी अपने बच्चों के से मिलने के लिए, अब उनके शिक्षक से मिलने के लिए बिना बताए पटना आ जाया करते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है।
क्योंकि बच्चे जो कहते हैं वही गार्जियन करता है। पहले जो अभिभावक कहते थे, जो माता पिता कहते थे, वही बच्चा करता था। समय इतना बदल चुका है, आखिर क्यों? कौन सी ऐसी परिस्थिति है, कौन सी ऐसी मजबूरी है? क्या इसी को समय बदलना कहते हैं? कि घर परिवार का मालिक बच्चा हो जाए, अभिभावक गौण हो जाएं, माता पिता गौण हो जाएं, बड़े बुजुर्ग गौण हो जाएं। मैं इसके लिए बच्चों को नहीं, उनके अभिभावकों को दोषी ठहराता हूं, उनके बड़े बुजुर्गों को दोषी ठहराता हूं, उनके माता पिता को दोषी ठहराता हूं, जो सरेआम समाज में बोलते हैं कि बच्चा से पूछेंगे, कोई काम कहने के बाद, कोई काम करने के लिए बच्चा से पूछेंगे। आखिर क्यों? आपके कंठ को क्या हो गया है? आपके जुबान को क्या हो गया है? क्या इसी को समय बदलना कहते हैं? जी नहीं। आप अपने बच्चे को सत्यानाश की कगार पर पहुंचाना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने वर्तमान और भविष्य को चौपट कर रहे हैं और आप अपने को पंगु बना रहे हैं। आपका बुढ़ापा काफी कष्टकारक होगा, जो दुनिया देखेगी। अभी भी समय है सुधरने का। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी काम अपने बच्चों पर थोप दीजिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि बच्चा जो कहे वही होगा, जिसका परिणाम आज समाज भुगत रहा है। कहने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक घर परिवार में, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सब में कला है, आंतरिक कला है, जो दुनिया देख रही है। भले कोई कहे या ना कहे, लेकिन सच्चाई यही है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी भी समय है। अगर सुधर गए तो पूरा समाज सुधर जाएगा, पूरा देश सुधर जाएगा। इसी के साथ में अरविंद किशोर, फिर आगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।